हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कि क्या किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कोचिंग कितनी जरूरी है। क्या बिना कोचिंग के हम किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। एक कमेंट मेरे पास आया था और काफ़ी 2-3 बार वो कमेंट आया है और उसमें यही बात पूछी गई है, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या कोचिंग नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि कोचिंग क्यों करनी चाहिए, अगर क्या कोचिंग करने से ही हमारे टेस्ट क्वालिफाई हो सकते हैं या कोचिंग न करके हम सेल्फ स्टडी से अपने जो एग्जाम है उनको किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पहलुओं को लेकर आज हम चलेंगे, थोड़ा सा विस्तार से हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर देखो, वैसे तो हर एक कैंडिडेट के या हर एक इंसान के अपने अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सबके अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग सबकी अलग अलग होती है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और कोचिंग मैंने कभी ली नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बिना कोचिंग के आपको कैसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और कोचिंग से क्या होगा। तो बातचीत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत इसी टॉपिक से करते हैं कि कोचिंग के उसके संदर्भ में कि क्या कोचिंग से हमारे टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी, मान लो एस्टेट का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप टीजीटी पीजीटी एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपके दोस्तों के या आपके जो साथ में रहने वाले थे उनका एस्टेट क्वालिफाई हो गया होगा और उन्होंने कोचिंग भी ली होगी, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि शायद हमें भी कोचिंग लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि कोई जरूरी नहीं है कि जो बंदा कोचिंग ले और उसका वो टेस्ट क्वालिफाई हो। ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो कोचिंग लेने से क्या होता है कि जब कोचिंग लेते हैं तो आपको ना प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको भी ये बर्डन रहता है कि मैंने 5-10 हजार रुपए फीस भर दी या 5 हजार भर दी या 15 हजार भर दी, तो घर वाले क्या कहेंगे, इस तरीके का आपके पास बर्डन रहता है। दूसरा क्या रहता है कि जब कोचिंग आप ले लेते हैं तो आपको एक गाइडेशन प्रोवाइड करवाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके दिमाग पे आपको बर्डन नहीं डालना पड़ता। वो आपको खुद ही सिलेबस दे देते हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते हैं और आपके नोट्स बनवाते जाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस दे देते हैं, एक फिक्स टाइम पर आपके क्लासेस आते रहते हैं और उससे क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी पढ़ाई की बन जाती है, आप लगातार बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप अपनी तैयारी ना करें। ठीक है, क्योंकि दबाव रहता है उसमें। तो कोचिंग का ये है। फिर ये कि आप इस प्रकार से पढ़कर, आप कोचिंग वाली क्लासेस से पढ़कर के आपके टेस्ट क्वालिफाई हो सकते हैं, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि कोचिंग वाला पढ़कर आपके टेस्ट क्वालिफाई हो सकते हैं। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपके टेस्ट क्वालिफाई होने की कोई गारंटी नहीं है। तो कोचिंग से सिर्फ इतना ही है कि कोचिंग लेनी चाहिए। तो आपको एक गाइड, जैसे कि किसी को कोई गाइड करने वाला ही नहीं है घर पे, उसे पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, मैं कहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करूँ, किस एग्जाम को कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, तो फिर वो थोड़ा सा ले सकता है। लेकिन आज के समय की अगर मैं बातचीत करूँ तो आजकल तो कोचिंग के अलावा यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बिल्कुल सही जानकारी देते हैं और सही तरीके से आपको गाइड करते हैं और क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो कोचिंग के संदर्भ में था, लेकिन वहां पर कोई गारंटी नहीं होती कोचिंग के साथ। लेकिन अगर आप कोचिंग के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी करते हैं, एक तो वो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक आपकी सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके चांस हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि जब आप कोचिंग नहीं ले रहे तो आपको किस प्रकार से अपने टेस्ट निकालने हैं। ये मैं अपना अनुभव बताऊंगी आपको। जब आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं और मान लो आपको एस्टेट की तैयारी करनी है, आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं आप हिंदी का अपना सिलेबस जो है बिना कोचिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, अब चर्चा हम इस बात पर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपना जो एस्टेट का सिलेबस है उसको आप अपने सामने रखिए। वो कहीं पर भी आप साइट से डाउनलोड करें या कहीं से भी आप अपना सिलेबस अपने उपलब्ध करवाएं अपने पास, या साइट से डाउनलोड करें या कहीं से भी आप लें। उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी लें, आप ऐसे अपने सामने रखें, जब भी उसे पढ़ें अपने सामने रखें। ठीक है, तो अपने सामने रखें हार्ड कॉपी।
उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक आपको जरूर फॉलो करनी है। बुक फॉलो करने के साथ साथ आप, आजकल तो यूट्यूब एक माध्यम है, आपको यूट्यूब से भी कोई एक चैनल पकड़ लेना है जो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैम करवा रही है। तो क्योंकि आपको पता ही रहेगा कि आपको ये सिलेबस है, इस सिलेबस में ये टॉपिक हैं, तो आपको पता रहेगा कि ये टीचर ऐसे करवा रहा है, ये ऐसे करवा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारे चैनल से वो करें, जहां भी आपको अच्छा लगे आप वहां से उस चैनल को पकड़ सकते हैं। या फिर आप एक चैनल फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपने यहाँ से टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को सर्च कीजिए और जो टीचर ने, जिस टीचर ने अच्छा पढ़ा रखा है, आप वहां से उस टीचर से वो टॉपिक पढ़िए। ठीक है, तो ये था कि एक तो आप अपनी बुक ले लें, कोई भी सिलेबस अपने सामने रखें, उसके बाद आप साथ साथ यूट्यूब को फॉलो कीजिए। फिर मान लो आपने कोई एक टॉपिक अपने सिलेबस में से आज का उठा लिया, जैसे हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन, हमने ये टॉपिक उठा लिया कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप यूट्यूब से उसकी एक वीडियो देखिए और अपने शॉर्ट नोट जो हैं आप जरूर, रीड बट राइट मोर, आपको लिखना बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिखना है और आप अपने नोट्स बना ले, उस टॉपिक को एक वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद उसी टॉपिक को आप किसी एक बुक में से जरूर पढ़ें। एक बुक आपको, जैसे कि मैं उपकार वालों की थी शायद प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, तो टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लिए मैंने वही पढ़ी थी और उसमें से ना एस्टेट आपका आराम से निकल जाएगा। हालांकि मेरा नेट भी वहीं से निकला था। ठीक है, तो एस्टेट उसमें ये है कि थोड़ी सी जो रचनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हैं, लेकिन एस्टेट के लिए सफिशियंट है, चाहे वो टीजीटी एस्टेट हो चाहे पीजीटी एस्टेट हो। ठीक है, तो उपकार की जो मैंने प्रतियोगिता साहित्य सीरीज वाली बुक मैंने फॉलो की थी और मैंने एक इससे पहले वीडियो डाली, उसमें बता भी रखा था। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रही थी, काल विभाजन और नामकरण का आपने टॉपिक ले लिया, उसको यूट्यूब से देख लिया। फिर उसके बाद आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से उस टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक से पढ़ने के बाद जैसे आपने यूट्यूब से पढ़कर जो नोट्स बनाए थे और फिर आपने बुक से पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बुक में हैं और आपको यूट्यूबर ने नहीं बताई। तो उन सारी बातों को आप अपने जो नोट्स आपने बना रखे हैं उसमें आप नोट डाउन कर लें, तो नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखो, एक आध टॉपिक पे तो ऐसा रहता है कि अगर आप किसी और की बुक पढ़ोगे, किसी और राइटर की, तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे निकलता रहेगा, लेकिन आपको एक जगह पर स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है। मन को ऐसे चंचल नहीं करना कि अरे ये रह गया, वो रह गया, मैंने ये नहीं पढ़ा, वहां से आ जाएगा, उसकी बुक ज्यादा अच्छी है, उसके नोट्स ज्यादा अच्छे हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना है। अपने मन को एक जगह पर स्थिर करके आपने जो अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, एक जैसे कि यूट्यूब से पढ़ा, टॉपिक उठाया और फिर आपने अपनी बुक से पढ़ा, ठीक है, आपके नोट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक करके आपने एक यूनिट कंप्लीट कर ली। एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद ऐसी बुक जरूर रखिएगा जिसके पीछे एक्सरसाइज होती है, मतलब जिसके एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप एमसीक्यूज करेंगे, आपने नोट्स बना लिए, एक बार आपने खुद से रीडिंग ली, एक बार आपने यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब से पढ़ने के बाद फिर आपने क्या किया कि आपने खुद से नोट्स बना लिए। फिर आप एमसीक्यूज जब करने लगेंगे ना, तो एक एक लाइन में से उस बुक के क्वेश्चन होते हैं और आपके जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, हो सकता है वो हल्के हल्के आपके दिमाग में रहें, लेकिन जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, उनके आंसर जो होंगे आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये मैंने पहले भी बताया है और मेरा भी यही मेरी स्ट्रेटजी थी हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैंने यूट्यूब से नहीं पढ़ा, मैंने बुक से ही पढ़ा। दो दो तीन तीन बार मैंने नोट्स बनाए, कभी थोड़े बनाए, फिर मेरे को और तरीका लगा कि ना यार इसमें तो प्रश्न छूट गए, थोड़े उस ढंग से बनाना चाहिए, फिर मैंने दूसरे तरीके से नोट्स बनाए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने काफ़ी मेहनत की क्योंकि उस समय यूट्यूब का इतना वो नहीं था। ठीक है, तो आप पीवाई एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज आप मान लो आपने 50 एमसीक्यूज किए, 50 एमसीक्यूज में से जब आपने आंसर, मान लो कई बार ऐसा रहता है कि आप पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिसमें 200-250 प्रश्न है, आप वो नहीं कर पाते। फिर आपको क्या करना है, आपने मान लो 50 प्रश्न किए, 50 प्रश्न करने में आपने आंसर टैली किए कि आपके 30 सही हैं, तो आप क्या करें, 30/50 गुणा 100, 30/50 इंटू
100। फिर उन्हें काट पीट के अपनी परसेंटेज निकालें कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रही है, इस प्रकार से आप अपना आकलन करें। उसी प्रकार नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर से वही टॉपिक उठाना, फिर यूट्यूब से देखना, फिर अपने नोट्स बनाने, फिर अपनी बुक से पढ़ना है, फिर से एमसीक्यूज करने। आप देखना कि आप जैसे जो कोचिंग वाले बच्चों की जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, इसी प्रकार से अगर आप डेली अपने रेगुलर क्लासेस लेते रहते हैं, रेगुलर आप टॉपिक अपना फिक्स कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, तो फिर आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। और देखो कोचिंग के बाद, कोचिंग लेने वालों भी मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जिन्होंने कोचिंग भी ले ली और 10-10 सालों से एस्टेट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एस्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसे भी मेरे दाएं बाएं कैंडिडेट हैं और मुझे पता भी है, ठीक है। लेकिन मेरा कैसे हुआ कि मैंने अपनी बुक थी, मैंने बताया, आपको दिखा भी रखे उस वीडियो में कि कैसे कैसे मैंने उस बुक से पढ़े और कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी कि कोचिंग कोई जरूरी नहीं है, और कोचिंग लो तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे कोई माथा पचाई ना करनी पड़े, कि मुझे इधर उधर ना भटकना पड़े, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोचिंग के बाद भी एक गारंटी नहीं होती कि आपके टेस्ट क्वालिफाई हो। पढ़ना तो आपको ही है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे कोचिंग ले चाहे कोचिंग ना ले, सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप खुद से करें, यूट्यूब पे नहीं, आप अगर कोचिंग लेते हैं तो क्लास में पढ़ा के चले जाते हैं, तो ऐसे क्लासेस वाइज टॉपिक तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, और जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई टेस्ट आपके क्वालिफाई भी नहीं होंगे, ठीक है। एक आप बस मैं यही कहना चाहूंगी इस वीडियो में कि आप अपने मन से ये वहम निकाल दे कि मेरे पास मटेरियल कम है, मेरे पास नोट्स नहीं है, दूसरे का कंटेंट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक बुक ले लें और जैसे मैंने बताया उस टॉपिक के अनुसार आप अपने वीडियो चलाएं, नोट्स बनाएं, पढ़ें, इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। फिर एक बात और है, देखो जो आपको कोचिंग दे रहा है वो भी ऐसे ही टॉपिक उठा उठा के पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप बुक का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच में भी ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आपकी परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछा जाता है। आजकल के बच्चे क्यों ज्यादा, जैसे एचपीएससी के एग्जाम की बात करें तो क्या हुआ कि जैसे कि लीनियर क्वेश्चन, एक रेखीय प्रश्न पढ़ लेते हैं, कहीं से भी नोट्स मिले उठा लिए पढ़ लिए, अब बातों को जोड़ना उन्हें नहीं आ रहा, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर हो गया तो जोड़ना नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि जब आप सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, अपने आप उठाएंगे, अपने प्रश्न अपने नोट्स बनाएंगे, तो देखिए मान लो मैंने 4 लाइनें पढ़ी और 4 लाइनों में आपके 2 प्रश्न बन गए, लेकिन फिर भी दो लाइनें ऐसी रह गई जो आपने नोट्स में नोट डाउन नहीं की, और हो सकता है आपके पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप उसे भी सही कर देंगे क्योंकि ये आपने खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। जब आपने 4 लाइनें पढ़कर 2 लाइनों में से 2 क्वेश्चन निकाले और 2 लाइनें जो आपने छोड़ी थी वहीं से प्रश्न पूछ लिया, तो आप उस बात का भी जवाब दे देंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो भाई आप बता सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी आप मन से करते हैं, रेगुलर तरीके से करते हैं, जो मैंने बताया इस तरीके से करते हैं, तो टेस्ट भी आपके निकल जाएंगे। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये भी आपको देख लेना चाहिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। वो आपको अपनी तैयारी करने से पहले ही थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है। और बात ये रही कि एक मैसेज ये भी था कि मैम क्या 2 महीने सफिशियंट है स्टेट की तैयारी के लिए? तो देखो 2 महीने तभी सफिशियंट है जब आप पिछले 3-4 साल से पेपर दे रहे हैं और 3-4 साल से आप पढ़ाई भी कर करके पेपर दे रहे हैं। तो 2 महीने अगर आप जमकर मेहनत करते हैं कि इस बार मुझे स्टेट निकालना ही है तो हो सकता है। अदरवाइज एक फ्रेश कैंडिडेट अगर 2 महीने पहले तैयारी शुरू करता है तो देखो कोई ज्यादा ही ब्रिलियंट है तो मैं कह नहीं सकती, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में दोस्तों। अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।